नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैगीराज और आज आप लोगों के बीच में जीएस जीके का एक ऐसा समागम लेकर के हाजिर हुआ हूं जिसका अध्ययन करके आप यूपीएससी जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आज का विषय है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसमें से सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं। जैसे पहली बात कि पूर्ण चंद्रमा का होना, यानी अगर पूरी रात चंद्रमा रहता है तो पूर्णिमा कहलाती है, यानी वो रात पूर्णिमा की रात कहलाती है। और दूसरी बात, अगर पूरी रात चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो वो अमावस्या की रात होती है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट कि पूर्ण चंद्रमा का होना, यानी पूर्ण चंद्रमा का होना, ये जो है क्या होगा, पूर्णिमा। और अगर पूर्ण चंद्रमा नहीं है, यानी पूर्ण चंद्रमा का ना होना, ये होगा अमावस्या। तो पूर्ण चंद्रमा का होना पूर्णिमा है और पूर्ण चंद्रमा का पूरी रात ना होना अमावस्या है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि चंद्रमा, तारे, सूर्य, पृथ्वी, ये सब क्या है? ये सब खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड क्या है? चंद्रमा, तारे, सूर्य, पृथ्वी, ये सब जो है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। चंद्रमा, तारे, सूर्य, पृथ्वी, ये सारे खगोलीय पिंड हैं। और ये सूर्य जो है ये तारा भी है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं आकार में और गर्म भी होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड जो हैं आकार में बहुत बड़े व गर्म भी होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। ये अपने आप में ऊष्मा, और इनमें स्वयं ही ऊष्मा और प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में ये ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित भी करते हैं। तो साथियों, ध्यान रखिएगा कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं कि जो आकार में बड़े और गर्म भी होते हैं और ये किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। और ये इनमें अपनी ऊष्मा होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और ये दूसरों को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, अर्थात ये ऊष्मा का उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रात्रि में तारों के समूह से जो बनी हुई आकृतियां होती हैं उन्हें, यानी ध्यान रखिएगा, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल ये क्या है? तारों से बनी हुई आकृतियां, बनी हुई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाता है। अब ये तारों से जो बनी हुई आकृतियां, उनका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर, यानी बड़ा भालू। क्या बोलते हैं इन आकृतियों को? यानी अर्सा मेजर या बिग बियर, यानी बड़ा भालू। इसका हिंदी अर्थ जो होगा वो है बड़ा भालू। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नक्षत्र मंडल में जो तारों से बनी हुई आकृतियां होती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये अर्सा मेजर या बिग बियर यही एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थ होता है इसका बिग बियर का बड़ा भालू, और इसे अमेरिका और कनाडा में इसे क्या बोलते हैं? बिग डिम्पर। अमेरिका और कनाडा में इसको क्या बोलते हैं? बिग बियर को बिग डिम्पर। बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा।
ठीक है ना। तो अमेरिका और कनाडा में इसे बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा, इसका अर्थ होता है बड़ा चमचा, तो ये बोलते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि इसको चीन में पे तेऊ कहते हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन में इसे पे तेऊ ये बोलते हैं। तो ध्यान रहेगा, यानी तारों से बनी हुई जो आकृतियां हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, और ये अर्सा मेजर यही एक नक्षत्र मंडल है, या बिग बियर। बिग बियर का अर्थ है बड़ा भालू। अमेरिका और कनाडा में इसे बिग डिम्पर या बड़ा चमचा कहते हैं, जबकि चीन में इसे पे तेऊ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये है नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि 7 तारों का जो समूह है, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि मंडल या तारा मंडल। ठीक है। तो 7 तारों का जो समूह है यानी सप्त ऋषि मंडल, वो अर्सा मेजर का ही एक भाग होता है। ध्यान रखिएगा, ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का एक भाग, अर्सा मेजर का एक भाग। तो जो 7 तारों का समूह है उसे सप्तर्षि तारामंडल या सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं, और ये अर्सा मेजर का ही एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ध्रुव तारा होता है, उत्तरी तारा बोलते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारे को क्या बोलते हैं? उत्तरी तारा, और ये उत्तर दिशा में हमेशा एक स्थान पर रहता है। तो जो ध्रुव तारा है, पहले लोग दिशाओं का आकलन करने में इसी का उपयोग करते थे। तो जो ध्रुव तारा है उत्तरी तारा के नाम से जानते हैं, और ये उत्तर दिशा में हमेशा अपने एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और हिंदू धर्म में विष्णु पुराण के अनुसार अगर देखें तो ये जो सप्तऋषि मंडल है, सप्त ऋषि मंडल, ये क्या है कि इसमें से कह सकते हैं हम कि विष्णु पुराण के अनुसार, ठीक है ना, कृतक त्रैलोक्य, मतलब कृतक त्रैलोक्य का मतलब भू भुवा स्वाहा, यानी कृतक त्रैलोक्य ये जो बना है त्रैलोक्य, वो किससे बना है? भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों से, तीनों लोकों से मिलकर के तैयार होता है भू भुवः स्वः। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भू भुवः स्वः ये तीनों लोकों से मिलकर कृतक त्रैलोक्य है बना है। और ये जो सप्तऋषि तारामंडल जानते हैं, वो 7 ऋषियों के नाम से कैसे ये त्रैलोक्य स्थिति बनी। तो ये 7 ऋषि जो हैं, ये हैं, ये जो सप्तऋषि मंडल है यानी 7 ऋषियों का तारामंडल जो जानते हैं, वो मरीचि, अत्रि, आंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, यानी ये 7 ऋषियों से, 7 ऋषियों के नाम पर सप्तऋषि तारामंडल का नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि ये 7 ऋषि जो हैं मरीचि, अत्रि, आंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ठीक है ना। यानी ये अगर देखें तो विष्णु पुराण के अनुसार जो कृतक त्रैलोक्य यानी 3 लोकों से मिलकर, जैसे भू भुवः और स्वः, इनसे मिलकर के जो बना वो सप्तऋषि मंडल यानी 7 ऋषियों का समूह ये है।
ठीक है ना। तो इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो पिंड दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, यानी ऐसे पिंड जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रह जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी, ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकती है, यानी सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी चमकती है, तो पृथ्वी क्या हुआ, एक प्राकृतिक ग्रह हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वे पिंड जो दूसरों के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से चमकती है, तो पृथ्वी जो हुआ एक प्राकृतिक ग्रह हुआ, ठीक है ना। अब इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि किसी पिंड के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रह होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें परिभ्रमक, ठीक है ना। यानी जैसे सूर्य के चारों ओर ये सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, परिभ्रमक, ये परिभ्रमक हैं, ठीक है। और ग्रीक भाषा में इसे प्लैनेटरी बोलते हैं, प्लैनेट जैसे होता है प्लैनेटिडी, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो जिन्हें हम ग्रह या प्लैनेट बोलते हैं वही ग्रीक भाषा में प्लैनेटरी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे पिंड जो सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं या दूसरे पिंडों के आसपास परिक्रमा करते हैं, ऐसे सारे खगोलीय पिंड ग्रह होते हैं। और ये ग्रह जिसे हम ग्रीक भाषा में प्लैनेटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो इस प्रकार से हमने इनके जो कुछ की पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।